तो दोस्तों आज हो गया 20 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम निकल चुकी है। लगभग 14 घंटे से ज्यादा समय से चल रही इस सीबीआई रेड के बाद भी अभी तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम अपने साथ नहीं ले गई है। खबरों की माने तो जांच के दौरान सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे। जांच एजेंसी ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सीएम की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, इसको लेकर अब भी अगर मगर का दौर जारी है। एक तरफ जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के लिए केवल 8 महीने बाकी रहते हुए उन्हें रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी संभावना है कि भाजपा की तरफ से कोई चौंकाने वाला कदम उठाया जा सकता है। हालांकि इसमें सबसे अहम है कर्नाटक में समुदाय आधारित बैलेंस। असल में यहां समुदाय के वोट बैंक का काफ़ी अहम रोल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस फैक्टर को पूरी तरह से दिमाग में रखेगी। बढ़ती महंगाई से रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी परेशान है। उन्होंने महंगाई को अस्वीकार्य और असंतोषजनक बताया है। असल में रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की बैठक का ब्यौरा जारी किया गया। इस ब्यौरा के मुताबिक बैठक के दौरान महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर की टिप्पणी सख्त थी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को धमकी देने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा विधायक टी राजा सिंह को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने कई बार मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने पर पीटने की धमकी दी थी। हालांकि शुक्रवार को जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो जून में ही एक बेहद मजबूत दही हांडी को तोड़ दिया था। उनका इशारा अपनी उस बगावत की तरफ था जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरी टीएमसी ने पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले छवि सुधारने की कवायद तेज कर दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो लाल बत्ती और होटर वाली कार का इस्तेमाल करना बंद कर दें। उनकी ओर से मंत्रियों और नेताओं के लिए एक आचार संहिता जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि वे लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार लगातार विवादों में घिर रही है। विपक्षी दलों की राजनीतिक बयानबाजी के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सरकार बने अभी सप्ताह भी नहीं बीते हैं कि इसे बर्खास्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि इसके लिए पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वादी ने कोर्ट से मांग किया है कि असंवैधानिक तरीके से बनी इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही अरविंद केजरीवाल यूपी पर फोकस कर रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि 2024 में यूपी में बीजेपी बनाम आप होगा। क्या चुनाव आयोग के फैसले से बदलेगी झारखंड की तस्वीर? जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसे लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक राज्य के लिए अगले कुछ दिनों को बेहद अहम मान रहे हैं। बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड के 11 दोषियों की रिहाई पर बीजेपी विधायक सीके रावली ने कहा है कि वो सभी ब्राह्मण थे और अच्छे संस्कार के थे। बीजेपी विधायक के इस बयान पर एमआईएम नेता सउद्दीन ओवैसी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि सउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि दुष्कर्मियों के साथ खड़ा रहना बीजेपी की नीति है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जाति उन्हें घिनौने जुर्म के बावजूद रिहा करवा देती है। दूसरी ओर जाति मजहब की बुनियाद पर आपको कई साल बिना सबूत कैद में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहनवाज हुसैन की अपील को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया है।
दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने संबंधी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर गुरुवार को निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनके अधिकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के फ्लैट घुसपैठियों को देने का अनुरोध करते हुए एक के बाद एक कई पत्र लिखे हैं। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने यहां एक शिविर में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को उचित बिजली कनेक्शन तक नहीं दिया है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उचित आवास, भोजन और अन्य सभी सुविधाएं सुनिश्चित की है। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार तीर्थ यात्रियों को अब सुबह शाम निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मथुरा वृंदावन मार्ग पर जयपुर मंदिर के सामने 2 मंजिला अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इस भवन का लोकार्पण करेंगे। रामपुर शहर विधायक मोहम्मद आजम खां पर गवाहों को धमकाने के 2 मुकदमे दर्ज होते ही सपा का सियासी पारा चढ़ गया है। सपा इस मामले में बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है, जिसके लिए गुरुवार की देर शाम पार्टी कार्यालय पर जिले भर के सपाइयों की बैठक हुई है। आपको बता दें कि सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ पहले से ही 91 मुकदमे चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि सत्ता गंवाने के बाद भाजपा विधवा विलाप कर रही है। आपको बता दें कि ललन सिंह से मीडिया ने बीजेपी के जंगल राज के आरोप पर सवाल पूछा था। पटना में एक सेना जवान की हत्या के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन सरकार बनते ही जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया था। इस पर ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को भाजपा का समर्थन महिलाओं के प्रति पार्टी की मानसिकता को पारदर्शित करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या उन्हें इस तरह की राजनीति पर शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव और हाथरस, जम्मू कश्मीर के कठुआ और अब गुजरात में दुष्कर्म के मामले का उदाहरण दिया है, जहां अभी गुजरात की भाजपा सरकार ने इस सप्ताह 2002 के बिल्किस बानो मामले में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। प्रदेश में तीसरी ताकत बनने के लिए पार्टियों ने राजनीतिक जमीन तलाशनी तेज कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाल ही में ये दावा किया कि राजस्थान में उनके एक सर्वे में लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। ओवैसी की पार्टी से जुड़े नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में बसपा और आप पार्टी से ज्यादा समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सर्वे से गदगद है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में तीसरा पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। हमेशा की तरह मुकाबला भाजपा से ही होगा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम अवधि का लोन समय चुकाने के लिए किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम को जारी रखा है। यानी जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया है उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने भारत पर अपनी भड़ास निकाली है। यूक्रेन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत यूक्रेन का खून खरीद रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोप देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है।